सैलरी घोटाला के आरोपी शराब कंपनियों से जिस राज्य में शराबबंदी लागू है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चुनावी खर्चा संपादित करने वाला राष्ट्रीय जनता दल और उसका पूरा कुनबा उपचुनाव में समाप्ति के कगार पर है। यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि माननीय तेजस्वी यादव जो रोजी रोजगार दवाई की बात करते थे, जनता ने लोकसभा में भरोसा नहीं किया, विधानसभा के उपचुनाव में भी भरोसा नहीं किया और राष्ट्रीय जनता दल के अनुभवी और वरीय नेताओं को दरकिनार करना और MY समीकरण का दावा करना। तो मनोरमा देवी एक अबला नारी ने सुरेंद्र यादव जो राजनीति के दानव उस इलाके में कहलाते थे, अपराजय योद्धा कहलाते थे, जनता ने उनको चारों खाना चित्त कर दिया उनके पुत्र को। साथ ही साथ तरारी में जहां पर सामाजिक सद्भाव नीतीश कुमार जी ने कायम किया, अति पिछड़ा दलित और महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देकर इमामगंज में हमारी जीत, ये तमाम निहितार्थ बताते हैं कि 2024 का तो ये सेमीफाइनल है। फाइनल में तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो भी रहेगा वो डूबेगा और साथ ही साथ अब कोई क्लाइंट नहीं मिलने वाला, कोई पूंजी नहीं लगाएगा वहां, वो डूबता हुआ जहाज है। अब माथे पर ललटेन नहीं, हर घर में बिजली नजर आ रहा है। अच्छा, ये दो राज्य में जो चुनाव है नतीजे उसको क्या कहेंगे? जेएमएम तो झारखंड में आगे चल रही है, महाराष्ट्र में तो एनडीए बीजेपी के चुनाव। दो राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है और उनके बीच बेहतर समन्वय, जैसे बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया, लोकसभा में परिणाम आया, विधानसभा उपचुनाव में भी परिणाम आया, एक सामूहिक समझ, साझी रणनीति। अब महाराष्ट्र के अंदर हम चुनाव जीत गए हैं, झारखंड में हमारे लिए चुनाव का परिणाम अनुकूल नहीं आने का अंदेशा लग रहा है, लेकिन हम समीक्षा करेंगे उन तमाम तथ्यों का। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब वो नए दौर में नई चुनौतियां राजनीति में है, उस दौर में नई रणनीति के तहत काम पर भरोसा रखिए, सबका काम करिए, काम बोलता है। क्या लगता है कि 2025 में जो फाइनल मैच है उसको, जो सेमीफाइनल मैच उसको बिहार में तो सुपड़ा साफ है। तेजस्वी यादव जी कहां हैं आप? लोकेशन कहां है आपका? है कौन आपकी ओर से बोलेगा? जगता बाबू राजनीति में, उनको भी 33,000 का करंट लग गया राजनीति का, बेटा हार के कगार पर है। आप जहां जहां प्रचार में बिहार में गए वहां सुपड़ा साफ है। अपने तो डूबे, सनम माले को भी ले डूबे, तो स्वाभाविक है आप हैं कहां। और विधानसभा का सत्र है 25 से, राजनीतिक लज्जा के तहत ऐसा नहीं कि नहीं जाइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब सत्र चला था तो ये पटना में रहते हुए आप नहीं गए थे। तो हमारी उम्मीद है हार से हताश नहीं होइए, बल्कि हार से अपने परिवारवादी राजनीति का आत्ममंथन करिए और अपने पिता पर आपको भरोसा, आपके पिता को आप पर भरोसा नहीं है, ये हम लोग को चिंता का विषय है। अच्छा, ये अखिलेश सिंह है कांग्रेस के प्रदेश से, उन महिला जो नीतीश कुमार महिला समाज यात्रा पर निकल रहे, उस पर अखिलेश सिंह ने कहा है कि अभी नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा है। अरे नीतीश कुमार जी तो 4 डिग्री के टेम्परेचर पर यात्रा करते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मामले में रोल मॉडल है। राहुल गांधी जी को ग्लोबल थिंकर नहीं कहा गया, क्लाइमेट लीडर नहीं कहा गया। नीतीश कुमार जी का महिलाओं के पक्ष में किए गए काम घर घर बोलता है और यही कारण है कि महिलाओं जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, 2024 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा महिलाओं ने जदयू उम्मीदवार को वोट